हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, द बॉयज खत्म होते ही फैंस को प्रॉपरली फिनाले प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिला था कि अमेजन ने सीधा नेक्स्ट चैप्टर का इंजन स्टार्ट कर दिया, या टेक्निकली बोले तो प्रीवियस चैप्टर, क्योंकि फिनाले के ऑलमोस्ट तुरंत बाद ही वॉट राइजिंग का टीजर आ गया। और भाई लोग, ऑनेस्टली सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ये शो द बॉयज यूनिवर्स की सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरीज में से एक फील होने लगा। और भाई लोग, सच बोलो तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वही फ्रेंचाइजी है जहां लोग लिटरली एक्सप्लोड हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस करप्ट है और सुपर हीरोज इमोशनली अनस्टेबल न्यूक्लियर मिसाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन वॉट राइजिंग अलग फील होता है, बहुत अलग। जहां द बॉयज एक ब्रोकन सिस्टम के कोलैप्स की स्टोरी थी, वहीं वॉट राइजिंग लगता है उस सिस्टम के जन्म की कहानी होगी। कैसे लाइज बिल्ड हुई, कैसे प्रोपेगेंडा नॉर्मल बना, कैसे फियर को बिजनेस में कन्वर्ट किया गया, और कैसे सुपर हीरोज धीरे धीरे इंसान कम और प्रोडक्ट्स ज्यादा बन गए। और फिर दोस्तों, टीजर देख के एक चीज बहुत क्लियर लगती है कि वॉट सिर्फ हीरोज क्रिएट नहीं कर रहा था, बल्कि वो अमेरिका का नया रिलीजन बिल्ड कर रहा था। वहीं पूरे टीजर में ओल्ड स्कूल पैट्रियोटिक इमेजरी भरी पड़ी है, स्माइलिंग टीवी होस्ट, परफेक्ट व्हाइट पिकेट फेंस नेबरहुड्स, मिलिट्री परेड्स, और फिर हैप्पी कमर्शियल्स जो प्रॉमिस करते हैं कि सुपर हीरोज ही देश को सेफ रखेंगे। अब यहाँ सरफेस पे सब ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन अंदर से हर फ्रेम रॉटेन फील होता है, जैसे पूरी कंट्री प्रिटेंड कर रही हो कि सब नॉर्मल है, जबकि बैकग्राउंड में क्वाइटली कुछ मॉन्स्टर्स ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, इस सब के सेंटर में ऑब्वियसली सोल्जर बॉय खड़ा है। और दोस्तों, ऑनेस्टली कोई चांस ही नहीं था कि वॉट की गोल्डन एज की स्टोरी सोल्जर बॉय के बिना कंप्लीट होती। यहाँ होमलैंडर से पहले बैन ही ओरिजिनल सेलिब्रिटी सूप था, पहला आइकॉन, पहला पैट्रियोटिक मैस्कॉट, पहला वेपन जिसे हीरो बना के पब्लिक को बेचा गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये वर्जन यहाँ कम्प्लीटली ब्रोकन नहीं लगता। यहाँ यंग सोल्जर बॉय में अभी भी एक होप दिखता है, इनोसेंट नहीं बट अनफिनिश्ड। ऐसा लगता है कि ये अभी भी वो बैन है जो जेन्युइनली बिलीव करता है कि वो लेजेंड बन सकता है, वो वर्जन जो अभी भी अपने फादर की अप्रूवल चेस कर रहा है, जो खुद को प्रूव करना चाहता है, जो कन्विंस कर रहा है खुद को कि स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली किसी को हीरोइक बना देती है। और दोस्तों, वही इनसिक्योरिटी उसे डेंजरस बनाती है, क्योंकि टीजर क्लियरली हिंट करता है कि कोई ऑलरेडी उसे मैनिपुलेट कर रहा है, और फिर वो धीरे धीरे शेप कर रहा है उस मॉन्स्टर में जो हम डिकेड्स लेटर देखते हैं। और दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि क्लारा वॉट है, या फिर कहे स्टॉर्म फ्रंट। और भाई लोग, ऑनेस्टली ट्रेलर में वो टेरिफाइंग लगती है, इवन बिफोर ओपनली इविल कुछ करती है। यहाँ हर सीन में उसके अराउंड एक कल्ट लीडर वाली एनर्जी है, और फिर वो सॉफ्टली बोलती है, काम रहती है, ऑलमोस्ट केयरिंग लगती है। लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी आइडियोलॉजी एब्जॉर्व करते जा रहे हैं। यहाँ वो सुपर हीरो कम और मूवमेंट बिल्ड करने वाली इंसान ज्यादा लगती है। और दोस्तों, इसी वजह से वो कुछ वेज में होमलैंडर से भी इस कैरियर फील होती है। पहले जहाँ होमलैंडर अटेंशन चाहता है, वहीं क्लेरा इन्फ्लुएंस चाहती है, और इनके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहीं ट्रेलर रिपीटेडली दिखाता है कि वो सोल्जर बॉय के पास रहती है, उसके कान में इमोशनली और पॉलिटिकली पॉइजन डालती रहती है, और फिर तुम क्लियरली देख सकते हो कैसे वो बेन को मैनिपुलेट कर रही है। यहाँ वो उसके ईगो को फीड करती है, उसका एंगर जस्टिफाई करती है, उसे स्पेशल फील करवाती है। और दोस्तों, सबसे ट्रेजिक पार्ट कि यहाँ बेन प्रोबेबली उस सब को लव समझता है, क्योंकि दोस्तों, डीप डाउन सोल्जर बॉय इमोशनली वीक है। हाँ, फिजिकली वो अनस्टॉपेबल टैंक है, बुलेट्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं, एक्सप्लोजन्स बेयरली उसको स्लो करते हैं, लेकिन इमोशनली वो फ्रेजाइल है, वैलिडेशन का भूखा है, इनसिग्निफिकेंट फील करने से डरता है। और क्लेरा उस वीकनेस को इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लेती है और फिर उसे वेपन बना देती है। वहीं दोस्तों, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शो शायद इनिशियली हमें सोल्जर बॉय के लिए सिंपैथी फील करवाए, इसलिए नहीं कि वो सीक्रेटली अच्छा इंसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम देख रहे होंगे कि एक इंसान धीरे धीरे मॉन्स्टर कैसे बनता है। और दोस्तों, अगर सोल्जर बॉय वॉट का पब्लिक फेस है, तो बॉम्बसाइट शायद उसका फर्स्ट रियल विक्टिम हो सकता है। और ऑनेस्टली टीजर में जितने नए सूप्स आए हैं, उनमें से बॉम्बसाइट सबसे ट्रेजिक फील होता है। बेन अनलाइक रॉबी एक्चुअली वॉर में गया था, और ट्रेलर हेविली इम्प्लाई करता है कि वो कॉम्बैट पायलट था। और दोस्तों, दोनों के बीच वही इंस्टेंटली टेंशन क्रिएट करता है, जहां सोल्जर बॉय सालों तक फेक वॉर हीरो बन के पब्लिसिटी इवेंट्स करता रहा, जबकि असली सोल्जर्स बैटलफील्ड में मर रहे थे। और बॉम्बसाइड ये सब डिफरेंस समझता है, और दोस्तों, शायद इसीलिए बेन उससे सीक्रेटली हेट करता है, क्योंकि
रॉबी वो सब है जो सोल्जर बॉय प्रिटेंड करता है। और फिर ट्रेलर ये भी हिंट करता है कि रॉबी एक्चुअली मिलिट्री मिशंस हैंडल करता है, जबकि बेन सिर्फ स्टेज्ड पैट्रियोटिक अपीयरेंसेस करता है। और दोस्तों ऑनेस्टली यही इम्बैलेंस यहाँ राइवलरी क्रिएट करने के लिए इनफ है। और फिर यहाँ क्लारा भी इक्वेशन में आ जाती है, क्योंकि टीजर स्ट्रांगली हिंट करता है कि बॉम्ब साइट को भी क्लारा के लिए फीलिंग्स हैं। मतलब स्लोली ये इमोशनल ट्रायंगल बिल्ड हो सकता है जिसने इवेंचुअली सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन रॉबी का सैडेस्ट पार्ट ये है कि वो ऑलरेडी ब्रोकन फील होता है। यहाँ उसके फेस पे ऑलमोस्ट हर सीन में सैडनेस है, जैसे वो कोई इनविजिबल वेट कैरी कर रहा हो। और द बॉयज फैंस ऑलरेडी जानते हैं कि फ्यूचर में उसकी लाइफ एडिक्शन और कोलैप्स में एंड होती है। दोस्तों इसी वजह से यंग बॉम्ब साइट और भी ट्रेजिक लगता है। यहाँ हम बेसिकली उसके लास्ट गुड ईयर्स देख रहे हैं। दोस्तों फिर आती है प्राइवेट एंजल। और दोस्तों ऑनेस्टली यहाँ इंटरनेट का ऑब्सेस्ड होना बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ वो एग्जैक्टली वैसी डिजाइन लगती है जैसे 1950s का वॉट मार्केटिंग डिपार्टमेंट परफेक्ट अमेरिकन फैंटेसी क्रिएट करता। ब्लॉन्ड कर्ल्स, ब्राइट स्माइल, परफेक्ट मेकअप, नर्स इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम, और फिर हर चीज स्क्रीम करती है मैन्युफैक्चर्ड अमेरिकन ड्रीम। यहाँ वो इंसान कम और प्रोपेगेंडा पोस्टर ज्यादा लगती है। लेकिन दोस्तों इसी वजह से वो इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि टीजर क्वाइटली हिंट करता है कि उसके अंदर कुछ ऑफ फील हो रहा है। और फिर मल्टीपल सीन्स में वो अनकंफर्टेबल लगती है, नर्वस, डिस्ट्रैक्टेड, ऑलमोस्ट स्केयर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो इंटेलिजेंट इनफ लगती है कि क्लारा एक्चुअली क्या कर रही है और वो उसे नोटिस कर सके। और दोस्तों शायद इसीलिए कीकी लेन का मिस्टीरियस इन्वेस्टिगेटर कैरेक्टर स्पेसिफिकली उसमें इंटरेस्ट लेता हुआ दिखता है। वहीं दोस्तों ट्रेलर एक मोमेंट में प्राइवेट एंजल को एंटी सूप टेक्नोलॉजी के साथ टारगेट होते हुए भी दिखाता है, जो जेनवी वाली टैग जैसी लगती है। और दोस्तों ऑनेस्टली वो डिटेल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फील होती है, क्योंकि द बॉयज यूनिवर्स में यूजुअली वही लोग टारगेट होते हैं जो या तो डेंजरस सीक्रेट जानते हैं या फिर वॉट के अगेंस्ट खड़े होने वाले होते हैं। और जो लोग वॉट के सीक्रेट्स जान जाते हैं वो ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं करते। वहीं दोस्तों यहाँ फिर आता है टॉर्पीडो। और दोस्तों ऑनेस्टली ये बंदा यहाँ स्लीपर हिट बन सकता है। यहाँ नाम सुन के ही समझ आ जाता है कि वॉट किस डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे सोल्जर बॉय मिलिट्री प्रोपेगेंडा रिप्रेजेंट करता है, बॉम्ब साइट एरियल वॉरफेयर, तो टॉर्पीडो क्लियरली नेवल पावर रिप्रेजेंट करता है। और फिर ट्रेलर हेविली इम्प्लाई करता है कि वो नेवी में था, और अनलाइक बेन शायद उसने एक्चुअल कॉम्बैट भी देखा है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। मतलब फिर से वही प्रॉब्लम, वो सोल्जर बॉय से ज्यादा लेजिटिमेट लगता है। और दोस्तों वॉट की दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी होती है। यहाँ ट्रूथ नहीं बिकता बल्कि माइथोलॉजी बिकती है, और टॉर्पीडो परफेक्टली उस मशीन में फिट होता है। यहाँ उसकी पावर्स टीजर इंटेंशनली मिस्ट्री रखता है। इनहेंस्ड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ प्रोबेबली उसके पास कुछ एक्वेटिक एबिलिटीज भी होंगी, शायद अंडर वाटर सुपर स्पीड मूवमेंट, शायद नेवल कॉम्बैट स्पेशलाइजेशन। लेकिन यहाँ टीजर का एक हॉरिफाइंग मोमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि एक आर्मर्ड फिगर कोरियन वॉर के बीच मैसेकेयर करता हुआ दिखता है, और चांसेस काफी हाई है कि वो टॉर्पीडो ही है। और दोस्तों अगर वो सच है तो यहाँ वॉट राइजिंग शायद वो एग्जैक्ट मोमेंट एक्सप्लोर करेगा जब वॉट को रियलाइज हुआ कि कंपाउंड भी कंसिस्टेंटली हीरोज क्रिएट नहीं करता, बल्कि वो कभी कभी मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है, अनस्टेबल वेपन्स। और फिर दोस्तों फाइनली टीजर की क्रिपीएस्ट मिस्ट्री, ब्लैक टेस्ट सब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए दिखता है, लेकिन शायद पूरे शो का डार्केस्ट स्टोरी लाइन वही हो। यहाँ उसे एक अर्ली सेज ग्रो टाइप फैसिलिटी में कंपाउंड भी इंजेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ प्रोसेस स्टेबल नहीं लगता बल्कि एक्सपेरिमेंटल लगता है और डेंजरस लगता है, जैसे सीरम अभी इनकम्प्लीट हो। और दोस्तों फिर टीजर उसे कंटेनमेंट से एस्केप करते हुए और वायलेंट रैम्पेज पे जाते हुए दिखाता है, और फिर क्लारा इंटरवीन करती है। और भाई लोग ऑनेस्टली सिंबोलिज्म यहाँ बिल्कुल सब्टल नहीं है। यहाँ एक ब्लैक मैन को डिस्पोजेबल मिलिट्री एक्सपेरिमेंट बना दिया गया बाय ए कॉर्पोरेशन डीपली कनेक्टेड टू फैसिस्ट आइडियोलॉजी, और ये एग्जैक्टली स्टॉर्मफ्रंट की मेंटेलिटी फिट करता है। और दोस्तों यहाँ शायद उसकी स्टोरी एंटायर सीरीज की सबसे ट्रेजिक नैरेटिव बन जाए। एक इंसान जिसे पावरफुल बनाया गया सिर्फ इसलिए ताकि उसे लेटर इरेज किया जा सके जब वो यूजफुल ना रहे, और फिर फाइनली सब कुछ वापस क्लारा वॉट पे आ जाता है, क्योंकि सोल्जर बॉय शायद शो का फेस हो लेकिन क्लारा उसकी सोल लगती है, पॉइजन्ड सोल। दोस्तों यहाँ हर कैरेक्टर समहाउ उससे अफेक्टेड लगता है। सोल्जर बॉय उससे वर्शिप करता है, बॉम्ब साइड उससे क्वेश्चन करता है, टॉर्पीडो उसे फियर करता है, और प्राइवेट एंजल उसे डिस्ट्रस्ट करती है। लेकिन
कोई भी उसे रोकता नहीं। और दोस्तों वही यहाँ सबसे स्कैरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ वॉट राइजिंग सुपर हीरोज की दुनिया बचाने की स्टोरी नहीं लगती, बल्कि यहाँ ये पावरफुल लोगों की स्टोरी लगती है जो स्लोली अमेरिका को कन्विंस कर रहे हैं कि फ्रीडम वॉलंटरीली सरेंडर कर दो, पैट्रियोटिज्म के नाम पे, फियर के नाम पे, सेलिब्रिटी वर्शिप के नाम पे और वॉर के नाम पे। और दोस्तों जहाँ सुपर हीरो को गॉड्स बना के द बॉयज ने हमें डिकेड्स लेटर उस मशीन का रिजल्ट दिखाया था, तो वहीं वॉट राइजिंग शायद हमें दिखाएगा कि मशीन बनी कैसे थी। और दोस्तों वो शायद ओरिजिनल शो से भी ज्यादा डार्क निकले। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।